हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज़ील टेरॉट। आई होप आप सब सेफ हो, ठीक हो। आज बहुत दिनों के बाद मैं लव रीडिंग करने वाली हूँ। ये आज का जो स्पेशल जो है वैलेंटाइन डे स्पेशल है। सवाल जो है हमारे टैरोट से, ये सवाल है कि क्या आप लोगों को अपने पार्टनर को कंफर्ट करना चाहिए, यानी आपकी जो फीलिंग्स है वो एक्सप्रेस करना चाहिए या नहीं चाहिए। यहाँ पे मैंने दो डेक रखा है, ठीक है। पाइल नंबर 1 है, पाइल नंबर 2 है। इन दोनों में से जो आपको कलर पसंद आया या फिर नंबर 1 है 2 है पसंद आया, वो आप सिलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको काफ़ी हद तक गाइडेंस मिल जाएंगी, ठीक है। आप अपने आप को ज़्यादा फोर्स मत करिए कि हाँ ये मेरे साथ गलत है। ये आपको काफ़ी हद तक बता देगी, आंसर बता देगी, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है, लेट्स स्टार्ट। क्या आंसर है? जैसे मेरे सवाल था, शुड यू रीच आउट टू योर पार्टनर, इसका मतलब है क्या आप लोगों को अपने पार्टनर को अप्रोच करना चाहिए। ये वैलेंटाइन के कल जो वैलेंटाइन जो आ रहा है, आज जो 13th है, कल 14th है। क्या आप लोगों को अपने पार्टनर को अप्रोच करना चाहिए वैलेंटाइन डे में? व्यूअर्स प्लीज़ बताइए, क्या हमारे व्यूअर्स को अपने पार्टनर को अप्रोच करना चाहिए? दो कार्ड आए हमारे पास। यहाँ पे एक डेविल आया है, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल आया है। बताइए, क्या हमारे व्यूअर्स को अपने पार्टनर को अप्रोच करना चाहिए? व्यूअर्स प्लीज बताइए। और अगर हमारे पार्टनर व्यूअर्स को अप्रोच करेंगे तो रिप्लाई कैसे आएगा उनकी तरफ से? उसके सामने वाले का रिप्लाई कैसे आएगा? 1 7 ऑफ कप 2। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। देखिए, जो मुझे जो फीलिंग जो नज़र आ रही है काफ़ी हद तक, अगर यहाँ पे हम डेविल देखते हैं तो मुझे यहाँ पे डेविल आया है, किंग ऑफ पेंटिकल आया है, यहाँ पे प्रिंस ऑफ पेंटिकल। अगर आप देखते हैं तो काफ़ी हद तक जैसे मेरा सवाल है कि आपको अप्रोच करना चाहिए, काफ़ी कहीं ना कहीं मुझे ये बात तो ज़रूर नज़र आ रही कि आपका जो अप्रोच है, ठीक है, आप जो अप्रोच करना चाहते हैं, मुझे लगता है ये रीज़न एक है स्ट्रॉन्ग कि आप लोग रियली अपने पार्टनर को लेकर एक पागलपन छाया हुआ है। कहीं ना कहीं आपके लिए वो एडिक्शन बन गया, ऐसा मैं कुछ सोच पाऊँ, ऐसा मैं कुछ देख पाऊँ। एडिक्शन यानी कि 24/7, तो कहीं ना कहीं शायद से ये वही रीज़न है, इस वजह से आप अप्रोच करना चाहते हैं, ऐसा मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। मुझे लगता है कि आपकी जो सोच है आपके पार्टनर के लिए, मुझे लगता है बहुत ही स्ट्रांग है। बहुत ही स्ट्रांग मीनिंग, यानी कि इसका मतलब है कि आप रियली डीप डाउन कहीं ना कहीं अपने मन में ठान लिया है कि आपका पार्टनर आपके लिए क्या वैल्यू रखता है, ठीक है, ऐसा मैं कुछ देख पाऊँगी। बट अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि उसका आंसर आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ पे हम देखते कहीं ना कहीं वो चीज़ कंफर्म नहीं हो पाएगी। अगर आप अप्रोच भी करते हैं तो हो सकता है कि आप लोगों को कहीं ना कहीं सिचुएशन ऐसी आ सकती है, अगर आप अप्रोच करते कहीं ना कहीं आप ही कंफ्यूजिंग सिचुएशन में आ सकते हैं, ये सोच के कि क्या मैंने ये सही किया, क्या मैंने गलत किया। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि अगर आप अप्रोच करेंगे तो कहीं ना कहीं वो कंफ्यूजिंग स्टेट में रह जाए, ठीक है, ऐसा मैं कुछ देख पाऊंगी, ठीक है। तो इसका मतलब अगर है तो अगर आप ये उम्मीद करके सोचते हो कि हाँ मैं अगर अप्रोच करूँगा तो मुझे फुल्ली पॉजिटिव मिलेगा, तो मुझे ऐसे कुछ नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है, कहीं ना कहीं वो डिले। तो मुझे लगता है कि अगर आप थोड़ा पेशेंस रख सकते हैं, ठीक है, अगर आपको लगता है कि हाँ अगर मैं अप्रोच करूँगा, मैं थोड़ा पेशेंस रखूँगा, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको हेल्प कर पाएगी। बट अगर आपको जैसे हमारे मन में बहुत बार ऐसे होते हैं कि जब हम अप्रोच करते हैं हमें लगता है कि हमारा पार्टनर भी उसी टाइम पे हमें अप्रोच करे। बट हर किसी का सोच, हर किसी की फीलिंग ऐसी नहीं होती, कोई कोई बहुत वक्त लगाता है बताने में। अगर आप पेशेंस रख सकते हैं तो रख लीजिए, ऐसा मैं कुछ देख पाऊंगी, ठीक है। और क्या मैसेज है? शुड यू अप्रोच, प्लीज़ बता दीजिए, क्लियरली बता दीजिए कि हमारे व्यूवर्स को कि अपने पार्टनर को अप्रोच करना चाहिए या नहीं। थ्री ऑफ पेंटिकल, ठीक है। देखिए, अगर मैं देखती है बॉटम जो आया है हमारे पास, तो 3 ऑफ पेंटिकल है। देखिए, अगर आप कभी कभी बहुत बार ऐसी फीलिंग आ सकती है आपको कि मैं इतना वर्क हार्ड करके भी कहीं ना कहीं वो डिसअपॉइंटमेंट मुझे नज़र आ रहा है, तो प्लीज़ आप सोच लीजिए, कहीं ना कहीं एक ऐसा फीलिंग हो सकता है आपके मन में कि मैंने क्यों अप्रोच किया, मैंने क्यों कम्युनिकेट किया, मैंने क्यों बात किया, जो मैंने आपने जो ड्रीम सोचा था। तो कहीं ना कहीं वो फाउंडेशन हो सकता है कि ये जो सोच है, ये जो आपने डीप ने अपने बना के जो रखा है, अपने प्यास, अपनी इमोशंस को जो अपने एक
बिल्डअप जो किया है आपने, कि ख्याली बोलते हैं ना, ख्यालों में जो रखा है आपने, कहीं ना कहीं वो मुझे बिखरा हुआ नज़र आता है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा रिलेशनशिप को अगर आप टाइम देंगे तो बेटर होगा, जब तक कि सामने से कहीं ना कहीं कुछ वो आपको रिस्पॉन्ड ना करे, रिस्पॉन्स या फिर कोई बात हो कि आपको लगे कि तब बातचीत, यानी खुद से अगर अप्रोच कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट मुझे नज़र आए तो प्लीज़ इस बात का मुझे ध्यान दें, कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि सडनली आपको ये रिलेशनशिप बर्डन फील हो। तो मुझे लगता है थोड़ा सा पेशेंस दीजिए, सामने वाले को पहले और चेक कर लीजिए। वैलेंटाइन डे ही ज़रूरी नहीं होता है कि आपका प्यार का एक्सप्रेस फुल 365 डेज़ है। आपको जब भी आपको लगता है राइट टाइम है, बात कर सकते हो, कहीं ना कहीं आमना सामना होना तब कहीं ना कहीं आप कर सकते हो। बट अब अगर मैं देखती हूँ कहीं ना कहीं वो हैवीनेस मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। और भी अगर आप क्लियर करते हैं, चेक करके देखते हैं कि सामने वाला अगर आप अप्रोच करते हैं तो क्यों डिले कर सकते हैं। हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स, अगर आप अप्रोच करेंगे तो सामने वाला क्यों डिले या फिर होगा। 1 प्रिंस ऑफ कप, ठीक है, 9 ऑफ सॉर्ड। अब मुझे लगता है कि किसी के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अगर मैं देखती हूँ, कुछ बात तो है डेफिनेटली। मुझे लगता है कि रीज़न है कि कहीं ना कहीं हो सकता है ये रिलेशनशिप ऐसा हो सकता है, रिलेशनशिप कहीं ना कहीं डिफरेंस हो सकता है एज डिफरेंस, या फिर ऐसा रिलेशन हो आपका कहीं ना कहीं लोग सोसाइटी में क्या कहेंगे, तो कहीं ना कहीं वो हैवीनेस फील करना। तो मुझे लगता है कि अगर उनका नहीं भी होता है, बट डीप डाउन कहीं ना कहीं आपके जो जिनके बारे में सोच रहे, कहीं ना कहीं वो सेंसिटिव है आपको लेकर, ऐसा मैं कहूँगी। ऐसा नहीं कि वो उन्होंने अगर आपको डिले करते हैं उन्होंने जानबूझकर किया, बट कहीं ना कहीं वो चीज़ वो आपको पसंद करना कहीं ना कहीं उनके डीप डाउन में है, बट वो उनको स्ट्रेस में भी डाल देता है। अगर आप यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड आया, तो कहीं ना कहीं ये जो सेंसिटिव इमोशन, जो फीलिंग्स, उनको लगता है कि अगर वो शायद से आगे बढ़ जाए तो कहीं ना कहीं वो लाइफ के ऐसे सिचुएशन में फंस जाएंगे, कहीं ना कहीं वो अपने आप को ट्रैप फील करेंगे, या फिर देखिए चारों तरफ तलवार है, या फिर कुछ सिचुएशन सही नहीं है, शायद इस वजह से वो अप्रोच नहीं। बट डेफिनेटली मैं ये कहूँगी, अगर आप अप्रोच करते हो तो कहीं ना कहीं क्लियर मैं बता दूँ, अगर आप अप्रोच करते हो तो इतना समझ लीजिए कि तुरंत उनका शायद आंसर नहीं आ सकता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो प्यार नहीं करता, प्यार है, बट सिचुएशन सही नहीं है और वो शायद से सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाएगी या फिर पाएगा। तो वो बात मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। किसी के लिए थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रहा है, और डेफिनेटली मुझे लगता है कि प्यार है, बट हो सकता है रिस्पॉन्ड आपको कहीं ना कहीं वो नहीं मिल पाए। तो यही कहूँगी कि थोड़ा सा सामने वाले को भी टाइम दीजिए, उनसे जान लीजिए क्या है, डायरेक्ट अप्रोच नहीं करना है कि हाँ कमिटमेंट ऐसा मैं देख पाऊँगी। तो ये मैसेज था। अगर आप मुझे पूछते हैं ज़ोडिएक साइन मुझे कौन सी साइन ज़्यादा अगर मैं देख पाऊँ, तो यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस आया है। यहाँ पे कैप्रिकॉन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आया है। टॉस वर्गो, कैप्रिकॉन, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस आया है, ठीक है। और एरिस, लियो, सैज भी मुझे यहाँ पे नज़र आया। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखते हैं सभी साइन के लिए वैसे ही है, बट ऑलमोस्ट सभी साइन दिख रहे हैं, बट मुझे ये जो मैंने आपको पर्टिकुलर बताया तो उनका काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा। तो ये मैसेज था फॉर पाइल नंबर 1। थैंक यू। अब देखते हैं पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है उनके लिए मैसेज क्या है। देखते हैं जो भी हमारे पाइल नंबर 2 जिन्होंने सिलेक्ट किया है, ये जानने की कोशिश करते हैं कि अगर आप अपने पार्टनर को अप्रोच करोगे, ठीक है, तो उनका सामने वाला का आपके लिए कैसा रिस्पॉन्ड रहेगा, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। बस प्लीज़ बताइए, अगर हमारी व्यूवर्स अपने पार्टनर को, लव पार्टनर को अप्रोच करेंगे तो कैसा सही होगा या नहीं होगा। क्या हमारे व्यूवर्स को अप्रोच करना चाहिए, पाइल नंबर 2 वाले को अप्रोच करना चाहिए अपने लव पार्टनर को वैलेंटाइन डे के दिन, कल के दिन। ओ 2 ऑफ कप, 7 ऑफ कप। क्या हमारे व्यूवर्स को हम अपने लव पार्टनर को कल अप्रोच करना चाहिए वैलेंटाइन डे के दिन। ओ दोनों देखिए, मुझे लगता अगर देखिए डेविल आया है, ठीक है, यहाँ पे आया है 4 ऑफ पेंटिकल। क्या हमारे व्यूवर्स को अपने पार्टनर को अप्रोच करना चाहिए स्ट्रांगली, उसको अपने पार्टनर को अप्रोच करना चाहिए स्ट्रांगली, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे आया है 9 ऑफ पेंटिकल। अब देखते हैं कि
अप्रोच करने के बाद आप कैसा फील करेंगे? अगर आप अप्रोच करते हैं तो आपकी फीलिंग्स, इमोशंस कैसी रहेगी? वैलेंटाइन डे के दिन हमारे व्यूवर्स की फीलिंग्स कैसी रहेगी? बात हमारी कैसे बताइए। 5 ऑफ कप, देखिए कार्ड्स कैसे आया है। ओह ठीक है, आई होप कार्ड्स आप देख पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 ऑफ कप आया है, डेविल आया है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड आया है, क्वीन ऑफ वॉन्ड, 5 ऑफ कप, 2 ऑफ सॉर्ड। हमारे व्यूअर्स जिनको अप्रोच करेंगे उनकी फीलिंग्स कैसी रहेगी जब आप उनको अप्रोच करेंगे, इसलिए बताइए। बहुत ही एस ऑफ वॉन्ड आया है, यहाँ पे आया है 4 ऑफ वॉन्ड। क्या बात है। देखिए ये अगर आप रीडिंग अगर आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं दो चीज़ों को बताता है। किसी के लिए ऐसा है कि यस ये जब होगा, अगर मैं बताऊँ ये जो 2 ऑफ कप अगर आया है, जैसे मैंने कहा कि अगर आप अपने पार्टनर को अप्रोच करते कहीं ना कहीं ये 2 ऑफ कप के लिए आपको ये बात पता होनी चाहिए, जो भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं पता होना चाहिए कि सामने वाला भी डेफिनेटली उन पर इंटरेस्टेड है। ठीक है, यानी ये किसी के लिए ऐसा मैसेज है कि अगर ऑलरेडी गिव एंड टेक रिलेशनशिप चल रहा है तो कहीं ना कहीं वो अप्रोच करना बहुत ही अच्छा रहेगा, बट किसी के लिए नहीं। अगर यहाँ पे देखते हैं 2 ऑफ कप, मुझे लगता है कि देखिए जो भी आपका रिलेशन है, अगर आप ये रिलेशनशिप में आते हो, कल अगर अप्रोच करते हो, कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये रिलेशनशिप आप लोगों को एडिक्शन काइंड ऑफ मैं देख पा रही हूँ। मुझे लगता है कि आप लोग शायद से ये पर्टिकुलर पार्टनर को लेकर बहुत ऑब्सेस्ड है, बहुत एडिक्टिव है, यानी 24/7 उनके बारे में सोचना, कहीं ना कहीं वो चीज़ें मुझे लगता है कि आपको ऐसा फील होता है कि कहीं ना कहीं आप उनसे बंधे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वो नज़र आ रही है। मुझे लगता है शायद से इस वजह से आप अप्रोच करना चाहते हैं कि आप चाहते हो कि आपके साथ ही रहे, तो ये मैं देख पाऊंगी। बट मुझे लगता है कि दो चीज़ नज़र आ रही है, क्योंकि हमारे जो इमोशंस जो होते हैं वो फ्लक्चुएट होते हैं। हमें बहुत चीज़ मिलती भी है तो कहीं ना कहीं हम वो फुल्ली एंजॉय, हम खुशी नहीं ले पा, तो कहीं ना कहीं वो नज़र आ रही है। मुझे लगता है कि अगर आप कोई किसी व्यूवर्स को ऐसा है कि अगर आप अप्रोच करते हैं तो कहीं ना कहीं चेंज होगा, यानी अब बिल्कुल डेफिनेटली टर्निंग पॉइंट रहेगा, कहीं ना कहीं आप जो चाहते थे अच्छा फील करना। बट अगर आप यहाँ पे अगर आप देखते हैं, ठीक है, अप्रोच करने के बाद हो सकता है कि आपको सडनली जो आप रिप्लाई चाहते थे, ठीक है, वो कहीं ना कहीं तुरंत नहीं मिलना। देखिए आप जिनको अप्रोच करेंगे, कभी भी बहुत बार ऐसे होता है कि थोड़ा समय लेते हैं हर कोई, तो वो जो गैप जो होता है समय का, जैसे कि मैंने आज अभी आपको मैंने अप्रोच किया, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि सामने वाला जो पर्सन है 5-6 घंटे का, तो वो जो बीच का जो गैप होता है, कहीं ना कहीं वो गैप में आप ऐसा फील कर सकते हैं पता नहीं सब कुछ शायद से मैंने नहीं करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो गिल्ट, कहीं ना कहीं वो रिग्रेट, कहीं ना कहीं वो माफ़ी, तो वो चीज़ें मुझे नज़र आ रही कि ऐसा फील हो सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये कार्ड में भी ऐसा है कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अगर आपको लगता है कि सामने वाला रियली गिव एंड टेक होगा तो प्लीज़ डेफिनेटली आप अप्रोच करिए, कहीं ना कहीं चेंज मुझे नज़र आ रहा है। ठीक, ऐसा मैं देख पाऊंगी। अगर यहाँ पे देख 2 ऑफ कप, यहाँ पे डेविल, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून, मुझे लगता है कि हो सकता है कि ये रिलेशनशिप है कहीं ना कहीं डेफिनेटली एक मैं ऐसा कहूँगी कि फिज़िकल अट्रैक्शन, मुझे फिज़िकल अट्रैक्शन भी है, एक म्यूचुअल कनेक्शन भी मैं देख पाऊंगी। ठीक है, बट जैसे मैं अगर हम ये भी जैसे मैंने पता किया कि आप कैसा फील करेंगे जब आप अपने पार्टनर को अप्रोच करेंगे, कहीं ना कहीं रियली बहुत ही सेटिस्फैक्शन डेफिनेटली मैं देख पा रही हूँ कि मैं हमेशा ये मानती हूँ कि जब भी व्यूवर्स जो होते हैं अपने पार्टनर को जब अप्रोच करते, कहीं ना कहीं सामने वाला भी सिग्नल देता है, तो कहीं ना कहीं देखिए किस तरह मुझे लगता है कि आपका पार्टनर भी रियली चाहता है कि आप उन्हें अप्रोच करें या फिर वो आपको अप्रोच करें। कहीं ना कहीं वो रियली आपको लेकर बहुत ही अच्छा फील करेंगे जब आप अप्रोच करें, कहीं ना कहीं बहुत ही, नहीं बोलते ना हम बोलते ना आसमान को पा लेना, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें नज़र आ रही है। ठीक है, बट मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि बहुत बार ऐसे होता है कि जब हम स्टार्ट करते हैं कन्वर्सेशन कि हाँ क्या है, हमें बहुत बार ऐसा होता है कि सामने वाला जो वे में हम चाहते हैं, ठीक है, छोटी छोटी बातों पे लेकर अफसोस होना, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शायद हो सकता है कि कुछ ऐसे आपके बीच बातें हो, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को फील हो सकता है कि पता नहीं कुछ मैंने मुझसे गलती हुआ, या फिर आपने टाइम, आपके पार्टनर ने अगर आपको टाइम से रिप्लाई, आप आपकी जो पार्टनर जो है आपको अगर टाइम से रिप्लाई नहीं करते हैं और
आप उनको सही रिप्लाई नहीं देते उसका, तो कहीं ना कहीं वो ऐसा फील कर सकते हैं कि शायद से मुझसे गलती हुई है, ठीक है। तो बट डेफिनेटली मैं कहूँगी जिनको भी आप अप्रोच करना चाहते हैं रियली वो आपसे इमोशनली कनेक्टेड है, ऐसा मैं देख पाऊँगी। जिस तक जो भी चीज़ आप फील करोगे, ठीक है, अगर आप अच्छा फील करोगे तो आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं अच्छा फील करेंगे, और अगर आपके पार्टनर अच्छा नहीं फील करेंगे तो कहीं ना कहीं आप, तो ये जो एनर्जी जो है, एनर्जी का मुझे गेम नज़र आ रहा है, ठीक है। बट डेफिनेटली आप एक दूसरे को लेकर पैशनेट हो। अगर आप कार्ड्स अगर आप देखते हैं फर्स्ट डेक से लेकर सेकंड डेक में, कहीं ना कहीं देखिए अगर आप देखते हैं ये डेक में तो कहीं ना कहीं शादी आया है, 10 ऑफ कप आया है, 2 ऑफ कप आया है, तो कहीं ना कहीं चेंज, मुझे लगता है किसी के लिए अप्रोच करना भी कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में काफ़ी हद तक चेंज, तो ट्रांसफॉर्मेशन भी कह सकते हैं, लेकर आएगा कि एटलीस्ट आपको ये होगा कि हाँ एटलीस्ट मैंने अप्रोच किया। तो ये एक ऐसा मैसेज है। अगर आप मुझे ज़ोडिएक साइन मुझे पूछते हैं तो कैप्रिकॉर्न बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आया है यहाँ पे, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरिस, लियो, सैज। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ऑलमोस्ट सभी साइन आए हैं, ऐसा मैं कहूँगी। तो ये जस्ट आपको इनिशियल गाइडेंस है। आई होप आपको रीडिंग मेरी अच्छी लगे। ये रीडिंग है टाइमलेस है। आप कभी भी अगर आप डेट देखते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने रीडिंग को लेकर आप रिलेट कर पाओगे, ठीक है। तो ऐसा ये रीडिंग है। आप कितने भी साल बाद अगर आप आते हो तो कहीं ना कहीं अगर आप पाइल डेक सिलेक्ट करते हो तो कहीं ना कहीं आपको काफ़ी हद तक गाइडेंस मिल जाएगी। बट मुझे यही बहुत अच्छी लगी कि दोनों कार्ड में इमोशंस फीलिंग्स तो है, ठीक है, बट सिचुएशन शायद से कहीं ना कहीं वो फेवर नहीं दे रही है आप लोग को, ठीक है। तो ये मैसेज था फॉर हमारे पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 के लिए, फॉर वैलेंटाइन डे स्पेशल। थैंक यू।